माइंड में कुछ क्वेश्चंस घूमते हैं। हम कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह से बिल्डअप करें, सक्सेसफुल कैसे बने और जो हमारे अंदर डर होता है उसको किस तरह से बाहर निकालें। तो इन सभी क्वेश्चनों का जो आंसर देने हमारे बीच आज एक ऐसे पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जो कि हम सभी के लिए इंस्पिरेशन है, जिन्होंने ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर एंड मोटिवेट किया है। ऐसी महान पर्सनालिटी आज हमारे बीच जुड़ने वाली है। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ वर्सेटाइल पर्सनालिटी, मोटिवेशनल स्पीकर, एक्टर, राइटर, लाइफ कोच मिस्टर वरुण सेठी जी की। तो मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, कुछ मैंने आपके लेसन भी देखे हैं, किस तरह से हम डर को भगाएं और पावर ऑफ थॉट्स, इमेजिनेशन, डिजायर, इनके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे सर। वेल, इन डेप्थ तो आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में सब कुछ है ही, बट मैं हमेशा मेरे वीडियो में, अगर आप देखें मेरे चैनल में भी मैंने एक लाइन लिखी हुई है और मेरे वीडियो के अंत में भी मैं कहता हूँ, अगर वो चीज हम समझ ले तो मेरे ख्याल से दुनिया में ना फिर जो लोग इधर उधर डोल रहे हैं और जो गलत फहमी का शिकार है वो 99% वो निकल जाएगा। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कुछ भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सब कुछ आपके अंदर और आपके भीतर ही है। हमें बाहर जाकर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, चाहे वो बिलीफ हो, फेथ हो, कॉन्फिडेंस हो, फियर हो, पेशेंस हो, थॉट्स हो, कैसे माइंड को कंट्रोल करें। अगर हम मेडिटेशन की भी बात करते हैं तो वो इट इज अबाउट कंट्रोलिंग योर सेंसेस, आपके माइंड, सोल, बॉडी को अलाइन करना। सब कुछ आपके अंदर ही है। हम कहीं बाहर से तो कुछ खरीद के नहीं ला रहे ना कि मुझे 2 किलो फियर चाहिए, 1 किलो पेशेंस चाहिए, 5 किलो माइंड को कैसे पॉजिटिव करूं। तो ये पॉजिटिविटी का दौर अभी चल पड़ा है, तो वो सब कुछ हमारे अंदर है। ये आपका एटीट्यूड है, आपका नजरिया है कि आप कैसे देखना चाहते हो। अगर आप दुनिया को हमेशा प्रॉब्लमैटिक देखना चाहते हो तो वो प्रॉब्लमैटिक ही दिखेगी। अगर आपको देखना है कि कैसे उसके अंदर कुछ सोल्यूशन दिख रहा है तो फिर आप आगे बढ़ पाओगे। जैसे मैं एक बहुत ही ये एग्जांपल मैंने अभी मेरे लेटेस्ट वीडियो में डाला है, अभी तक वो ऑन एयर गया नहीं है क्योंकि वो शेड्यूलिंग में है, बट जब मैं एटीट्यूड की बात करता हूँ, रवैये की बात करता हूँ, तो मेरे हिसाब से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से बेस्ट रवैया किसी का भी नहीं था। क्योंकि अगर आप देखिए, उनको श्राप मिला कि 14 वर्ष वनवास में जाएं। श्राप दिया कैकेयी ने, जिनके पास वरदान था दशरथ जी का। अब इसमें राम जी का क्या लेना देना है? वो बात, वो डील जो भी था वो कैकेयी और दशरथ जी के बीच में हुई। राम जी का ना लेना देना, ना वहां पर थे, ना कुछ किया, ना कुछ लेना देना। बट फिर भी उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी इसे उन्होंने चुनौती मानकर अपनाया। उन्होंने इसमें कुछ गलत नहीं देखा या इसमें रॉन्ग नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो भाई नहीं जाता, मैं जो करना है कर लो, नहीं जाऊंगा। उन्होंने यही सोचा कि जो भी है अब मुझे बोला गया मैं ये करूंगा, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रचन्न न जाए, तो वो रीति तो उनको निभानी थी। पर उन्होंने देखा कि इसमें भी मैं इतने लोगों का उद्धार करूंगा, रावण का वध करूंगा, इतनी सारी चीजें होंगी, तो अगर राम जी मान लो नहीं जाते तो ये सब होता कैसे? वो राजा बन के बैठ जाते तो कुछ होना ही नहीं था। तो ये इसीलिए जो रवैया है, मैं कहता हूँ हमेशा भगवान श्री राम से सीखिए, उनसे बेस्ट कोई हमें नहीं सिखा पाता। फिर मेरे माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि कई बार जैसे मैं अभी एंकरिंग कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं डर होता है कि मैं कैसे करूँ और कैसे कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बिल्ड अप करूँ। और पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं कोविड की अगर हम बात करें तो हम कितने डिप्रेशन में गए थे, एक डर था हमारे अंदर, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगी किस तरह से आपका जो टर्निंग पॉइंट आया आपकी लाइफ में, जो आप लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर बने, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल। तो जैसे जब 2019 एंड 2020 में कोविड आया तो उस टाइम पे हम सब घर पे सब लॉक हो गए थे, कुछ काम तो था नहीं क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था और बस वही न्यूज़ देख देख के और लोग डरे जा रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि इस टाइम को मैं यूटिलाइज कैसे करूँ, क्योंकि लकीली मेरे लिए लॉकडाउन में फर्स्ट 2 मंथ्स मैं फिर भी लिख रहा था, क्योंकि हमारी शूटिंग पंजाब में हो रही थी
और वहाँ पर हमारे पास काफ़ी बैंक का इशू था, तो मैं पहले 2 महीने स्क्रिप्ट बना रहा था। सो आई वॉज वर्किंग ऑल्सो, बट ऑब्वियसली वो लेवल पे वर्क नहीं हो रहा था जो हम रोज़ाना ज़िंदगी में होता है। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि मैं कैसे अपनी लाइफ को यूटिलाइज करूँ, और जब मैंने ये आसपास का माहौल देखा, डिप्रेशन एंड फियर, और आपने बहुत सही बात बोली, जैसे आपने कहा कि आपको फियर है कि कैसे लोगों के सामने बात करूं, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप फियर में आता है, स्टेज फ्राइट जिसे कहते हैं, कि दूसरों के सामने में या बड़ी ऑडियंस के सामने में बात करना। तो ये बहुत ही कॉमन फियर है जो बहुत लोगों में होता है। तो उस टाइम पे मैंने इंक्वायरी निकाली, मैं सर्च कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला जो अमेरिका का इंस्टीट्यूट है, जो कि लाइफ कोचिंग कोर्सेज ऑनलाइन ऑफर करते थे, एंड बाकायदा सर्टिफिकेशन दी जाती है, जो कि एक उनकी बॉडी है, वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड बॉडी है। तो फिर मैंने उसके लिए एनरोल किया और वहाँ से ही मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो जब मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया, फिर मैंने कहा कि लाइफ कोचिंग को मैं कैसे लोगों तक पहुँचाऊँ, बिकॉज एक तो होता है कि आप लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से या सोशल मीडिया पे कहते हैं कि जी मैं लाइफ कोच हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, वो कंसल्ट या कोचिंग लेना चाहते आ सकते हैं। पर मैंने दूसरा एक तरीका ये सोचा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुछ आर्थिक समस्या भी होती है, जो कि सेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि मैं फिर अपना एक YouTube चैनल लॉन्च करूँगा, जो कि मैंने फिर 10 दिसंबर को 2021 में लॉन्च किया। और वहाँ पर फिर मेरे वीडियोस के माध्यम से मैं बेसिकली अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने लगा, जिससे लोगों को क्लैरिटी हो, लोगों की कुछ जो भी शंकाएं हैं, आई होप मैं वो दूर कर पा रहा हूँ, और उनको जो एक कहते हैं कि सही दिशा मिले। एंड ऑल्सो बिकॉज मैं नहीं चाह रहा था कि अगर किसी को समस्या है, इसीलिए शायद वो मेरे पास आ रहा है, और अगर उसे जेन्युइनली अगर पैसे की समस्या है, तो मुझे ये थोड़ा सा अंदर से लग रहा था कि मैं जिसे पैसे की समस्या है, मैं उसे कैसे बोलूँ कि भाई आप मुझे पैसे दो और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे अच्छी होगी। तो इसलिए मैंने ये फिर YouTube का सेशन मैंने शुरू किया चैनल। तो वहाँ पर मैं ये डालना लगा कि जिनको जनरल जो है समझ सकते हो वहाँ पर, और फिर किसी को अगर पर्सनल कोचिंग की ज़रूरत है या पर्सनल 1-on-1 सेशन की ज़रूरत है, फिर उनके साथ वो मुझसे संपर्क करते हैं और फिर मैं 1-on-1 सेशंस उनके साथ लेता हूँ। वाओ सर, हैट्स ऑफ, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को एंड स्पेशली यूथ को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी बाहर ढूंढ रहे हो, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। तो बस उसको समझ लो और आपकी जिंदगी सॉर्टेड होगी। लाइफ कोई इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमने इन 2 कानों के बीच में बनाई हुई है। अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स समझोगे तो ये आप कभी नहीं समझ पाओगे कितनी कॉम्प्लेक्स है। बट अगर आप इसे एक अलग नजरिए से देखोगे और समझोगे कि यार इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ को गेम की तरह लो, एक क्रिकेट मैच की तरह लो। कभी जीतोगे, कभी हारोगे, कभी अच्छी बैटिंग करोगे, कभी अच्छी बॉलिंग करोगे, फील्डिंग करोगे, कभी कैच छूटेगा भी। तो अगर आप उस नजरिए से लाइफ को लोगे तो सब कुछ सही रहेगा। बिल्कुल सही कहा है और बहुत ही अच्छा मैसेज था। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। थैंक यू वेरी मच।